तो नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नई सेलिब्रिटी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो पे। इससे पहले मैंने शहनाज गिल पे वीडियो बनाई थी, ये वाला, उसको चेकआउट आप जरूर कर लेना। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियोस। तो ये है ऐश्वर्या राय की पोस्ट प्रेगनेंसी की 6 महीने बाद के कुछ पिक्चर और शॉर्ट क्लिप। जैसे ही ये पिक्चर और क्लिप मीडिया में सर्कुलेट हुआ, ये प्रेशर बिल्डअप होने लगा ऐश्वर्या राय पे वेट लॉस करने का, क्योंकि फैंस की निगाह में ऐश्वर्या राय बच्चन अभी भी मिस वर्ल्ड है। लेकिन ऐश्वर्या राय मीडिया की आलोचना और फैंस का प्रेशर अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी नहीं होने दिया और अपने बढ़े हुए वजन को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कैरी किया और उस बढ़े हुए फिजिक को भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया, साथ ही साथ अपना मदरहुड भी पूरी तरीके से एंजॉय किया। तो ये है पहली लर्निंग, अपने ऊपर किसी चीज को हावी बिल्कुल भी मत होने दो। आफ्टर प्रेगनेंसी कुछ सालों के बाद धीरे धीरे ऐश्वर्या राय ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया विद सस्टेनेबल डाइट प्लान एंड हेल्दी वर्कआउट पैटर्न और धीरे धीरे अपना पुराना वही ग्लैमरस लुक हासिल कर लिया। तो आज की वीडियो में बात करें कैसे ऐश्वर्या राय ने बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से अपना डाइट प्लान और वर्कआउट फॉलो करते हुए अपना वेट लॉस किया और समाज और मीडिया का प्रेशर अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं होने दिया। साथ ही साथ इनका वर्कआउट और डाइट भी फॉलो करेंगे, क्योंकि ऐसी डाइट ही फॉलो करती थी जो हर कॉमन मैन आराम से फॉलो कर सकता है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ऐश्वर्या राय ने अपने करियर में इंटायर करियर में केवल एक ही मूवी के लिए जिम ज्वाइन किया था, वो था धूम 2। उनका बेसिकली कहना है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या फिर वेट लॉस करने के लिए आप घर पे रह के भी अच्छा डाइट प्लान और एक हेल्दी होम वर्कआउट करके भी अपने फिजिक को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। यहां से एक लर्निंग उठाओ, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो जिम, दिमाग से हटा दो कि बिना जिम जाए आपका वेट लॉस नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। वेट लॉस आपका आपके किचन से होगा, आपके डाइट से होगा, आपके वर्कआउट से होगा। तो वर्कआउट रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं होम वर्कआउट से रिलेटेड, तो चैनल विजिट जरूर करना। आइए बात करते हैं अब उनका डाइट प्लान बेसिकली क्या था। तो ऐश्वर्या राय अपने मील्स को कैरी करती थी अपने साथ, कहीं शूटिंग पे जा रही है, कहीं बाहर जाती है, उस कंडीशन में अपना मील कैरी करती है। साथ ही साथ वो वैसी चीजें खाना पसंद करती थी जो उनको लंबे समय तक फुल फील करा, यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो उनकी जो दिन की शुरुआत होती थी वो होती थी अपने ब्रेकफास्ट, जो कि लेती थी वो ओट मील विद फुल ऑफ फाइबर और फुल ऑफ प्रोटीन। अब बेसिकली ओट्स एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो आपके पेट में, आपके स्टमक को बहुत लंबे समय तक फुल फील कराता है। इससे होता बेसिकली क्या है, आपको जो बार बार क्रेविंग होती है कुछ ना कुछ खाने की, वो सीन आपके साथ बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होगा। तो उनका ब्रेकफास्ट था ओट मील। साथ ही साथ आपकी शुगर लेवल स्पाइक कंट्रोल करता है जब आप ओट कंज्यूम करते हो, जब आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट करते हो। तो जब आपका ब्लड स्पाइक है उसको कंट्रोल रखने में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा रोल है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि ऐश्वर्या राय को बहुत अच्छे से पता था, इसीलिए वो ब्रेकफास्ट में ओट मील कंज्यूम करना पसंद करती थी। कभी कभी वो उसको रिप्लेस करती थी विथ सैंडविच, जो कि मल्टीग्रेन का घर पे बनाया करती थी। तो ओट मील के साथ वो कभी कभी स्विच कर जाती थी मल्टीग्रेन और ब्राउन ब्रेड के सैंडविच की तरफ। तो लंच में ऐश्वर्या राय बॉइल्ड वेजिटेबल्स लेती थी, साथ में एक कटोरी दाल और कभी कभी वो एक रोटी लेती थी। तो ये समझ सकते हो, वेजिटेबल्स के साथ वो दाल खा लेती थी और रोटी उनकी प्रायोरिटी थोड़ी सी कम थी। अगर उनको बहुत क्रेविंग होती तो वो केवल एक रोटी अपने डाइट में ऐड करती थी। तो ये समझो बेसिकली यही है पोर्शन कंट्रोल। अब रही बात डिनर की, तो डिनर में वो वेजिटेबल सूप लेना पसंद करती थी, साथ में साथ ब्राउन राइस और उसके साथ ग्रिल फिश। ये दो चीजें हैं जो कि बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। तो प्रोटीन का भी रेशियो अपनी डाइट में बहुत ही अच्छे से मैनेज करती थी, तभी वो ग्रिल फिश लिया करती थी। तो ये था बेसिकली इनका डिनर। रही बात मिड मॉर्निंग और इवनिंग स्नैक, जहां पे हम लोग अक्सर कुछ गंद खा देते हैं, तो वो बेसिकली क्या खाना पसंद करती थी। मिड मॉर्निंग में वो ग्रीन सैलेड लेती थी और इवनिंग स्नैक में वो मखाना, साथ ही साथ उसके साथ वो नट्स लेना पसंद करती थी जो कि हेल्दी फैट्स हैं। हम लोग ड्राई फ्रूट्स इसलिए नहीं खाते हैं, लगता है यार ये तो फैट्स आ जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो हेल्दी फैट है। तो आपके बॉडी में कुछ अमाउंट हेल्दी फैट्स भी रिक्वायरमेंट है। तो ऐश्वर्या राय इसका ध्यान रखते हुए वो
नट्स और कुछ ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद करती थी इवनिंग स्नैक में, और मिड मॉर्निंग में वो ग्रीन सैलड बेसिकली लेती थी। तो यहाँ पे आपको क्या लर्निंग मिलती है कि हम लोगों को ट्रांस फैट वाली चीज़ों को अवॉइड करना है। पैकेट जूस, आइसक्रीम, चिप्स, नमकीन, ये सब चीज़ें हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं इवनिंग स्नैक में। तो पूरा दिन की डाइट आप किए रहते हो, बट बीच में ऐसा चीज़ खा लेते हो कि पूरी डाइट बर्बाद हो जाती है। एक चम्मच घी ऑयल में 40 कैलोरीज मिलती हैं, ये आप समझ रहे हो। वहीं पे अगर आप नूडल्स, पास्ता लेते हो, ये सब डीप फ्राई प्रोडक्ट है। जितने भी पैकेट प्रोडक्ट हैं वो पूरी तरीके से डीप फ्राइज हैं। तो वहां से नूडल्स की भी कैलोरीज आ रही हैं, साथ साथ जो डीप फ्राई हुआ है उसकी भी कैलोरीज आप इनटेक कर रहे हो। तो ये एक्स्ट्रा कैलोरीज आपके पेट के अंदर जा रहा है, हम लोग इसको नोटिस नहीं करते हैं। तो इसलिए पैकेट जूस, आइसक्रीम, नूडल, पास्ता, ये सब कार्ब्स हैं, गंदे कार्ब्स, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब नहीं है। साथ ही साथ आपके बॉडी में ट्रांस फैट भी जा रहा है, इसीलिए आपका वेट लॉस नहीं होता है। ये छोटी छोटी गलतियां करना बंद करो और यहां से कुछ लर्निंग लो कि आपको पैकेट जूस, पैकेट आइसक्रीम, नूडल्स, डीप फ्राई वाली चीजें आपको बिल्कुल भी अपनी डाइट में कट डाउन कर देंगे। जब ऐश्वर्या अपना वेट चेक करती थी, कभी कभी उनका वेट लॉस नहीं होता था कि इस वीक उनका वेट डाउन नहीं हुआ, तो वहां से वो डीमोटिवेट नहीं होती। हम लोगों में क्या है, वेइंग मशीन पे खड़े हुए वेट नहीं कम हुआ, यार अब नहीं करूंगा, ऐसा उनके साथ नहीं था। वो अपना वेट चेक करती थी, उनको लगता था इस हफ्ते मेरा वेट कट डाउन नहीं हुआ है, तो वो पोर्शन कंट्रोल करना शुरू कर देती थी। यानी कि जो खा रही हैं उसमें से भी थोड़ी सी चीजें को कट डाउन कर देती थी, रोटी चावल थोड़ा कम कर देती थी। इसको बोलते हैं पोर्शन कंट्रोल। यानी कि अगर हफ्ते में आपका ½ kg कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप अभी भी एक्स्ट्रा खा रहे हो जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो यहां से आप थोड़े से कैलोरीज कट डाउन करो। पोर्शन कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है वो है चावल और रोटी को अपने डाइट से थोड़ा कट डाउन कर दो, ताकि आप एक कैलोरिक डेफिसिट में आ जाओ। तब जाके आपका हफ्ते में ½ kg कम होना शुरू होगा। ये ½ kg एक बहुत ही स्टैंडर्ड साइज है वेट लॉस करने का। यही तरीका शहनाज गिल भी अपनाती थी, यही तरीका बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी अपनाते हैं, पोर्शन कंट्रोल करके अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना। यहां से लर्निंग लेनी है आपको कि आपको अपने डाइट में पोर्शन कंट्रोल सीखना है और अपनी डाइट को मैनेज करना है। सबसे जरूरी है, ऐश्वर्या ग्रीन टी लेना पसंद करती थी। वो हफ्ते में ज्यादा तो नहीं, बट 2 से 3 ग्रीन टी हफ्ते भर में लेती थी। इसके साथ इनकी डाइट में कोई भी प्रोटीन शेक, BCAA, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड, कोई भी सप्लीमेंट वो बिल्कुल भी नहीं लेती थी। बहुत ध्यान रखती थी वो अपने डाइट में 4 से 5 लीटर पानी वो जरूर इनटेक करती थी। सबसे जरूरी था उनकी डाइट में लर्निंग हम लोगों के लिए ये, वो खाने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पीती थी और खाने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीती थी। जो उनका मील का टाइम था उस दौरान वो कभी भी वाटर इनटेक बिल्कुल भी नहीं करती थी। साथ ही साथ अपने बॉडी को दिन भर वो हाइड्रेट रखती थी, हर 1-1.5 घंटे पे 1 गिलास पानी जरूर पीती थी। इससे होता बेसिकली क्या है, आपका गट और आपका मेटाबॉलिक रेट अपने पीक पे होता है। जो भी चीजें खाओगे आपकी बॉडी इजीली उसको बर्न आउट कर देगी और उसको डाइजेस्ट कर देगी। तो ये है पानी पीने का बेनिफिट। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, हम लोग अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं, बट आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। तो ये था पूरा ऐश्वर्या राय का डाइट प्लान। अब बात करते हैं इनका वर्कआउट बेसिकली कैसा था। तो वर्कआउट में वो 45 मिनट्स तक वॉक करना पसंद करती थी, जॉगिंग करना पसंद करती थी। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं हमेशा अपने लिए एक डेली टारगेट रखो, एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स करने का, जो कि अपने आप स्मार्ट वॉच या फिर अपने फोन से आप इजीली ट्रैक कर सकते हो। तो ये चीज वो भी फॉलो करती थी। लगभग 10 से 12,000 स्टेप्स वो डेली परफॉर्म करती थी। इसके अलावा वर्कआउट में वो योगा करना पसंद करती थी। योगा में भी उनका स्पेसिफिक था, वो था पावर योगा। तो 45 मिनट्स का जॉगिंग, साथ में 45 मिनट्स का योगा भी वो परफॉर्म करती थी। साथ ही साथ ऐश्वर्या राय बच्चन कुछ फंक्शनल वर्कआउट भी करना पसंद करती थी, जैसे कि स्क्वाट्स, पुशअप, लंजेस, डेडलिफ्ट, सुमो स्क्वाट। इसके साथ वो कुछ डंबल से भी फंक्शनल ट्रेनिंग करती थी घर पे ही, जिम बिल्कुल नहीं जाती थी। वो डेली का लगभग 2 से 2.5 घंटा ऐसे ही पूरा वर्कआउट अपना परफॉर्म करती थी। इसके साथ ऐश्वर्या राय हफ्ते में 1 दिन का प्रॉपर मेडिटेशन सेंटर भी जाती थी, वहां पे वो मेडिटेट करती थी। ऐसे क्या होता, थोड़ा सा काम एंड कंपोज रहते हो। इन सारी चीजों का भी आपके डेली रूटीन में बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है। आपके ऊपर फैंस, मीडिया का भी प्रेशर रहता है। इस वजह से काम कंपोज रखने के लिए अपने लिए वो मेडिटेशन क्लास भी किया करती थी, ताकि वो रिलैक्स रह सके। अब आप बोलोगे सर मेडिटेशन से बेसिकली क्या होगा? इससे आप थोड़ा सा स्ट्रेस से दूर रहोगे।
क्योंकि जैसे आप स्ट्रेस लेते हो यार, वेट लॉस नहीं हो रहा, घर पे ये दिक्कत है, आपकी बॉडी एक हार्मोन जिसको बोलते हैं कोर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करने लगता है। इस वजह से भी वेट पुट ऑन होना शुरू होता है, आपका मेटाबॉलिक रेट धीरे 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 स्लो डाउन होता है और कोर्टिसोल हार्मोन आपकी बॉडी में धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये मेन रीजन है, अक्सर लोग स्ट्रेस की वजह से भी मोटे होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐश्वर्या राय इसका ध्यान रखती थी और इन सारी चीज़ों और नेगेटिव चीज़ों से वो थोड़ा दूर रहती थी, मेडिटेशन रिलैक्स करना पसंद करती थी ताकि उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप बिल्कुल भी ना हो। और बहुत सस्टेनेबल तरीके से अपना ट्रांसफॉर्म उन्होंने कंप्लीट किया और पूरा ना ग्लैमरस लुक हासिल कर लिया। तो वीडियो कंप्लीट तो हो गई, बट यहाँ से लर्निंग क्या उठानी है कि अगर आपका शादी के बाद वेट पुट ऑन हो रहा है तो अपने मदरहुड को भी एंजॉय करो, अपना बढ़ा हुआ वेट को भी एंजॉय करो, लेकिन एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही, उसको बहुत लंबे समय तक एंजॉय करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक अच्छा डाइट प्लान, एक अच्छा वर्कआउट पैटर्न फॉलो करो। वर्कआउट डाइट से रिलेटेड आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे वर्कआउट वीडियोस मिल जाएंगे, आप चेकआउट जरूर कर लेना। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट डाइट चार्ट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डाइट चार्ट भी मिल जाएगा। तो यहाँ से पॉजिटिव चीज़ों को उठाओ, अपने ऊपर इंप्लीमेंट करो, ट्राई करो, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप खुद से चाहते हो तो अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। बस आपके अंदर एक विल पावर और एक पैशनेट होना चाहिए कि हाँ, मुझे भी अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है। तो यहाँ से पॉजिटिव चीज़ों को अपने डेली रूटीन में इंप्लीमेंट करना शुरू करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। A few moments later. इसके साथ ऐश्वर्या राय हफ्ते या 10 दिन पे एक दिन मेडिटेशन